By the name of God, who is the power of power. By the name of God, who changed the day into night and night into day. Dear students, today I am going to tell you about the difference between state and government. रियासत और हुकूमत में क्या फ़र्क है। वैसे इन दोनों में रियासत और हुकूमत में नुमायाँ फ़र्क पाए जाते हैं, लेकिन आम बोलचाल में रियासत और हुकूमत में फ़र्क रवा नहीं रखा जाता था। बाद सियासी मुफक्किरीन ने भी रियासत और हुकूमत को एक ही मानू में इस्तेमाल किया है। मसलन थॉमस हॉब्स ने रियासत और हुकूमत को एक ही मानू में इस्तेमाल किया है। और इसी तरह कदीम अदवार में मलिकुल अनान बादशाह अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए या ख़ुद को जायज़ साबित करने के लिए रियासत और हुकूमत को एक ही मानू में इस्तेमाल करते थे। और इसी तरह बरतानिया में स्टुअर्ट ख़ानदान के बादशाह रियासत और हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं समझते थे, मगर ये दोनों यानी रियासत और हुकूमत एक दूसरे से मुख्तलिफ मफ़हूम रखते हैं। तो फ़र्क बताने से पहले या फ़र्क ज़ाहिर करने से पहले हम इसकी क्या है मीनिंग करते हैं या डेफिनेशन। स्टेट की जो डेफिनेशन है वो मैं पिछले लेक्चर में डिफरेंट राइटर्स का लिख भी चुका हूँ और इसी तरह क्या है एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, लेकिन आज एक शॉर्ट रिव्यू। द स्टेट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल occupying a definite territory organized under a government which is supreme over all persons and associations within its territory and independent of all foreign control or power। यानी रियासत आवाम की एक मुनज़्ज़म इज्तिमा होती है जो किसी महसूस खिते अर्ज़ में आबाद हो। वहाँ इनकी एक मुनज़्ज़म हुकूमत हो जो अंदरूनी और बैरूनी दबाव से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। आते हैं गवर्नमेंट की मीनिंग की तरफ कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट इज़ द वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट थ्रू विच द स्टेट एक्सप्रेस इट्स विल। अगर हम रियासत की डेफिनेशन को देख ले तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें 4 अनासिर का जिक्र है। हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि रियासत की 4 अनासिर है, यानी ये चारों अनासिर मिलकर इससे एक रियासत बनती हैं। वो चारों अनासिर कौन कौन से हैं? इनमें इलाका है, टेरिटरी, और इसी तरह आबादी है, पॉपुलेशन, हुकूमत है, गवर्नमेंट, और इक़्तिदार अला है, सॉवरेनिटी। तो चारों अनासिर में से हुकूमत इसका एक अंसर है। गवर्नमेंट इज़ द वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट, यानी हुकूमत रियासत को चलाने वाली एक एजेंसी है। थ्रू विच द स्टेट एक्सप्रेस इट्स विल, इसके ज़रिए रियासत अपनी विल को एक्सप्रेस करती है, बयान करती है। तो स्टेट और गवर्नमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। गवर्नमेंट वर्किंग एजेंसी है स्टेट की, और स्टेट जो है ये क्या है आवाम की एक मुनज़्ज़म इज्तिमा है जो किसी महसूस खिते अर्ज़ में आबाद हो। वहाँ इनकी अपनी एक मुनज़्ज़म हुकूमत हो जो अंदरूनी और बैरूनी दबाव से आज़ाद हो। अब आते हैं इसकी डिफरेंस की तरफ। तो गवर्नमेंट की क्या है 3 ऑर्गन है, 3 ऑर्गन्स है। इसमें लेजिस्लेचर है, कानून साज इदारा, एग्जीक्यूटिव इंतज़ामिया एंड जुडिशरी और अदलिया। अब आते हैं डिफरेंस की तरफ। वैसे इसमें 6-7 डिफरेंस पाए जाते हैं, लेकिन मैं क्या है 4-5 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहली जो डिफरेंस है स्टेट एंड गवर्नमेंट में वो ये है कि स्टेट इज़ होल एंड गवर्नमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट। रियासत क्या है? कुल है, और हुकूमत रियासत का एक जुज़ है। पहली डिफरेंस ये हो गई। दूसरा ये कि स्टेट इज़ परमानेंट, रियासत जो है ये एक मुस्तकिल इदारा है, रियासत एक मुस्तकिल इदारा होता है। एंड गवर्नमेंट इज़ टेम्प्ररी, और गवर्नमेंट जो है ये टेम्प्ररी होता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारी जो रियासत है पाकिस्तान, अल्लाह इसको शाद व आबाद रखे, इंशाल्लाह ये शाद व आबाद रहेगा। 1947 से लेकर जो पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान था, लियाक़त अली ख़ान की कैबिनेट से लेकर अब इमरान ख़ान की कैबिनेट तक
हुकूमतें तब्दील होते रहते हैं, कभी एक ही हुकूमत कभी दूसरी की हुकूमत। हर 5 साल बाद पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शन होती है। उस इलेक्शन में जो पार्टी इलेक्शन जीत लेती है वो क्या है, हुकूमत बनाती है। लेकिन जहाँ तक स्टेट का ताल्लुक है, स्टेट क्या है, परमानेंट है, ये एक मुस्तकिल इदारा है। थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि स्टेट मेंबरशिप इज़ कंपल्सरी एंड नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। रियासत की जो रुकनीत होती है, जो मेंबरशिप होती है, वो कंपल्सरी होती है। हर फर्द किसी न किसी रियासत का क्या है, रुकन होता है, वो किसी रियासत की रुकनीत हासिल करता है। और जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हुकूमत में चंद लोग शामिल होते हैं। फोर्थ ये कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू स्टेट। रियासत के पास एक क्या है, बहुत अहम चीज़ होती है जिनके ज़रिए वो दाखिली क्या है और ख़ारजी, अंदरूनी और बैरूनी दबाव से आज़ाद होती है। वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है सॉवरेनिटी, इक़्तिदार आला। रियासत के पास इक़्तिदार आला होती है, गवर्नमेंट के पास इक़्तिदार आला नहीं होती। स्टेट हैज़ सॉवरेनिटी एंड सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू स्टेट एंड नॉट टू गवर्नमेंट। रियासत के पास सॉवरेनिटी होती है, इक़्तिदार आला होती है, और हुकूमत के पास इक़्तिदार आला नहीं होती। और पांचवा जो डिफरेंस है वो है डिफरेंस इन नेचर। इसकी फितरत में या क्या है, इसकी हियत में फ़र्क पाई जाती है। हुकूमत मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ होती है। हुकूमत की क्या है जो स्ट्रक्चर है या जो ड्यूरेशन है, ये क्या है, मुख्तलिफ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अमेरिका में सदारती तर्ज़ हुकूमत है, पाकिस्तान में पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत है। और इसी तरह जहाँ तक स्टेट का ताल्लुक है, स्टेट की क्या है जो नेचर है या क्या है इसकी जो हियत है, वो ये है कि रियासत की खसूसियात हर जगह एक जैसी होती है। हर रियासत में इलाका, आबादी, हुकूमत और इसके साथ साथ इक़्तिदार आला का पाया जाना ज़रूरी होता है। तो ये थी डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। कल इंशाल्लाह हम दूसरा लेक्चर देंगे, उसमें इंशाल्लाह हम स्टेट की जो थ्योरीज़ है उन पे ज़िक्र करेंगे कि स्टेट की क्या है, डिफरेंट थ्योरीज़ क्या है। आज इतने ही काफ़ी है। थैंक यू, दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।